गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी के मुख के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य उनके द्वारा यज्ञ का प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं। मित्रों, भक्तों, लेना मत भूलिए। अनमोल वाणी का जो प्रसाद है वो आपके अंत तक जो है काम आएगा। तो एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, नवम स्कंद का 20वां अध्याय हम अब शुरू करने जा रहे हैं। 19वें अध्याय में कहा गया था कि वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता असुरंत यामी सबके आश्चर्य स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। जो परम शांत और अनंत तत्व है उसे मैं नमस्कार करती हूँ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो देवयानी जो है उसकी आपने और जो उनके पति थे उताती, उनका वर्णन सुना। किस प्रकार वो जो देवयानी थी वो शुक्राचार्य जी की पुत्री थी और वो उनके यताति जो उनके पति थे उन्होंने कितनी वो अपनी लालसा संपूर्ण करने के पश्चात लेकिन फिर भी उनको भगवान की शरणागत में जाना ही पड़ा। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो 20वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पुरु के वंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। राजा दुष्यंत की तो हमने किताबों में भी कहानी पढ़ी है मित्रों। उसका बहुत सुंदर प्रसंग होगा। पुरु के वंश के थे वो दुष्यंत, और भरत के चरित्र जो उनका पुत्र हुआ था उनका नाम था भरत। मेरे को ऐसा इसमें अनुभव है, जो हमने कथा पढ़ी है शायद वही है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंश घर बहुत से राजश्री और महर्षि भी हुए हैं। पुरु यानी कि पुरु जो पूर्वोत्तर से वो चले आ रहे हैं, तो पुरु में वो जो वंश चल रहा पुरु का,
तो उस पुरु के भी परीक्षित राजा उसी के वंश के थे, और जो उसके अपना अर्जुन और पांचों पांडवों के पौत्र थे, तो उनका भी इसमें वर्णन आ गया कि उन्हीं के वंश के जो है पुरु के वंश का वर्णन करूंगा, यानी कि जो दुशांत थे उसी के वंश के थे। तो सुनिए परीक्षित, अब मैं राजा पुरु का वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजश्री और ब्रह्म ऋषि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, और जन्मेजय का प्राचीनवान का परवीर, परवीर का नमस्यु, और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद, चारुपद से शुद्धु, और शुद्धु से बहुगव, बहुगव से सन्याति, और सन्याति से अहयाति, और अहयाति से रौद्राक्षर हुआ। परीक्षित, जैसे विश्व आत्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती है, वैसे ही घृत चाची अप्सरा के, यानी कि घृत ताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राक्षर के 10 पुत्र हुए। और श्रेतयु, कुक्षेत्रु और स्थान नेयु और कीर्तनियु, जलयु, संतयु, धर्मयु, सत्ययु, वर्तयु और सबसे छोटा बनेयु। परीक्षित, उनमें से रिश्तेयु का पुत्र संति भार हुआ, और रंती भार का, यानी कि उनमें से जो ऋषि तेयु का पुत्र रंती भार हुआ, और रंती भार के पुत्र हुए सुमति और ध्रुव और अपराधित्र। अपराधित्र के पुत्र का नाम था कंडव। कंडव का पुत्र मेघादिति हुआ। इसी मेघादिति से प्रसकव आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमिति का पुत्र रभैया हुआ। इसी रभैया का पुत्र दुष्यंत था। देखो कितनी लंबी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा वंश, पता नहीं हजारों साल लग गए होंगे। उसके बाद जो है रभैया का, इसी से रभैया का जो पुत्र था वो, मतलब उनके पिता का नाम रभैया था और उनके पुत्र दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए। सुंदर प्रसंग, ध्यान से सुनिए मित्रों, बहुत गुण इसमें छिपे हुए हैं। तो एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कांडव मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। उस आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। इसी की, अच्छा, जो आश्रम था मित्रों, बहुत सुंदर कथा इसमें संपूर्ण बताई गई है कि कंडव आश्रम था, कंडव मुनि थे। तो कंडव मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। उस आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला। उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी तुम कौन हो?
और किसकी पुत्री हो। मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो। सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूं कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। क्योंकि अब आ गया बहुत सुंदर प्रसंग है, तो शकुंतला उसका नाम था, जो जिसको देख के वो दुष्यंत मोहित हो गए। तो बहुत अच्छी कथा है, ये तो आपको भी मालूम होगी, सुना भी होगा। तो शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है, मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। विश्वामित्र बहुत माने हुए थे, जिन्होंने और इंद्र को ललकार दिया था कि आप मुझे जगह नहीं देंगे, मैं स्वयं आ सकता हूं। तो विश्वामित्र जो थे, विश्वामित्र की परीक्षा भंग करने के लिए, उनकी तपस्या भंग करने के लिए, तो इंद्र जो था उन्होंने उनको मेनका को जो है वो ये धर्म भ्रष्ट करने के लिए मेनका जो अप्सरा थी उनको भेजा था। और वो बजाय उनकी तपस्या भंग करने के बजाय और विश्वामित्र जो थे उन्होंने उनको ही अपने बस में कर लिया, और उन्होंने जो है मेनका से जो है विवाह कर लिया और विवाह से बच्चे भी उत्पन्न किए। तो वहाँ पर जो है समय तपस्या के बल पे वो मतलब स्वर्ग लोक में जाना चाहते थे। एक बारी आजमाने के लिए उसको बोला इंद्र जी को कि भाई आप मुझे स्थान दीजिए। वो कहता नहीं, तुम्हें नहीं आने दूंगा। तो कई बार इन्होंने पूरी कोशिश करी आने की, वहाँ जाने की, लेकिन विश्वामित्र को वो वापसी कर देते थे। फिर विश्वामित्र कहने लगे कि तू अपने खंडर को पीछे कर ले, नहीं करेगा तब भी मेरे को आश्रय की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं आ रहा हूँ। फिर वो चौकड़ी मार के सीधा अपना इंद्रलोक पे चले गए थे, वहाँ शासन किया। लेकिन बस तराई होगी तो वो कहने लगे कि मुझे शासन की आवश्यकता नहीं, और छोड़ के वो धरती पर आ गए थे। तो उसी विश्वामित्र जी की पुत्री हुई मेनका। आ गया ना मेनका। आपका कहना सत्य है, मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ मेनका। अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। मतलब उसका नाम जो उन्होंने अप्सरा भेजी थी उसी के नाम से ये विश्वामित्र की मतलब पुत्री जो उत्पन्न हुई थी उसी को कहते हैं मेनका। शायद इसमें सत्य स्टोरी है। और शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है, मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ मेनका। अप्सरा ने मुझे वन में मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया, क्योंकि उन्हीं की पुत्री थी वो। उन्होंने उसको वहाँ छोड़ दिया। इसमें जो ग्रंथ में इसकी व्याख्या छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी है मेरे पालन पोषण करने वाले महर्षि कंडव। तो वीर शिरोमणे, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ निवार त्रिणी का भात है, आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यही ठहर जाइए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशी कवंश वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्या स्वयं ही अपने योग्य पति को वर्णन कर लिया करती हैं। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गंधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजश्री दुष्यंत का वीर्य अमोघ था। रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कांडव ने वन में ही राजकुमार के जातक कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता। वह बालक भगवान का
अंश अवतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला यानी कि रमणी जो है वो उनकी माता जो थी, उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई, पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धोखनी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार ना करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है। इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। परीक्षित पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र था, चिन्ह तथा और पैरों में कमल कोश का। महाभिवेशक की विधि से राजधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र धृगतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री प्रयत्न 55 पवित्र अश्वमेघ यज्ञ किए और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 18 अश्वमेघ यज्ञ किए। 78 यानी कि 100 संपूर्ण नहीं हो पाए होंगे। उन्होंने 78 अश्वमेघ यज्ञ किए। इसी सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धन राशि का दान किया था। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञ अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरत ने इतनी गौवें दान दी थी कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक वृद्ध और 13,064 गौवें मिली थी और 24 से 26 इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 और 44 प्लस 78 घोड़े बांधकर 133 यज्ञ करके समस्त नरपतियों को आसीम आश्रय में डाल दिया। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मणियाणन। उसमें भरत ने स्वर्ण से अभिभूषित श्वेत दांतों वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान दिए। भरत ने जो महान कर्म किया वह ना तो पहले कोई राजा कर सका था और ना तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूर्ण, यवन, अंध्र, कंगड़, घस, शक और मलेक्ष आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसताल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवगनाओं को रसताल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र आशासन किया। अंत में सार्वभौम
सम्राट भरत ने यही निश्चय किया और लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सर्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है, यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। परीक्षित विदर्भराज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थी। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है, तब वे डर गईं कि कहीं सम्राट हमें त्याग ना दे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश वितथ अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुत्सवतोम नाम का यज्ञ किया। इससे मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उत्तत्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मतलब भरद्वाज एक आज भी भरद्वाज गोत्र चलता उनके नाम से। मित्रों, आपने देखा होगा कि भरद्वाज गोत्र है तो पंडित होते हैं वो। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उत्तत्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक दृढ़ आत्मा था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान ना दिया और उसे तू अंधा हो जा यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। उत्तत्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग ना कर दे, इसलिए उसने बृहस्पति के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निवर्चन करते हुए यह कहा। बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मूढ़े, यह मेरा औरस और मेरे भाई का अक्षत्रज इस प्रकार दोनों का पुत्र ध्रुवाज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर भर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति यह मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए, इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निवर्चन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितथ अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है, अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुद गणों ने उसका पालन किया और जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उनको दे दिया। वही वितत भरद्वाज भारत का दत्तक पुत्र हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, नवम स्कंद का 20वां अध्याय संपन्न हुआ। 21वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भरत वंश का वर्णन। राजा अनंत देव की कथा। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित वितथ अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहत्तक्ष, यह महावीर नर और गर्ग। नर का पुत्र था संस्कृति। संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव।
परीक्षित, रंती देव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंती देव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को ना मिला। 49वें दिन प्राप्त काल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे, परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गए। रंतदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे। अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित, अब बचे हुए अन्न को रंती देव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसे समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंती देव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथियों को खिला दिया। जब शूद्र खा पी कर चला गया, तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंती देव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सब का सब उसे दे दिया और भगवान में होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों को स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांट कर पीना ही चाहते थे कि एक चंडाल और आ पहुंचा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, इसमें बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। परीक्षा चल रही है मित्रों और वंश चल रहा है। तो उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूं, मुझे जल पिला दीजिए। चंडाल की वह करुणा पूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंती देव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहने लगे, मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता और तो क्या मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था। जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, गलानी, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंती देव ने वह बच्चा हुआ जल भी उस चंडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक ना सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा है ही नहीं। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन
त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरा तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा की जय। तो रंती देव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और असप्तहा से भी रहित हो गए तथा परम प्रेम में भक्ति मात्र से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वरूप दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंती देव ने अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मनु पुत्र गर्भ से सिनी और सिनी से गार्गे का जन्म हुआ। यद्यपि गार्गे क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था दुरितक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रियारुणी, कवि और पुष्पारुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। और व्रत सत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमूड, दिमूड और पुरुमूड। अजमीड के पुत्रों में प्रिय मेघ आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमीमेड के एक पुत्र का नाम था बृहदीषु। बृहदीषु का पुत्र हुआ ब्रोदन, ब्रोदन का बृहत्काय और बृहत्काय का जयरथ हुआ। जयरथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सेनाजित और सेनाजित के 4 पुत्र हुए, रुचिराक्ष, दुड़हनु, कस्य और वत्स। रुचिधास्रा रुचिरास का पुत्र पार था और पार का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम भी नीप था। उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने छाया शुक्र की कन्या कृतवी से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़े योगी तथा उनके अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वक सेन ने यज्ञ के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक सेन का पुत्र था उदक सवन और उदक सवन का भल्लाद। ये सब बृहदीषु के वंशज हुए। द्रुमुद का पुत्र था यविनर, यविनर का कीर्तिमान, कीर्तिमान का सत्यघृति, सत्यघृति का दृढ़नेभी और दृढ़नेभी का पुत्र सुपार्श्वर हुआ। सुपार्श्वर से सुम्पति, सुम्पति से सनितिमान और सनितिमान से कृतिका का जन्म हुआ। उसने हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्रचासाम नामक ऋषिचाओं को की 6 संहिताएं कही थी। कृति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रायुध, युग्रायुध का क्षत्रिय क्षम्य और क्षम्य का स्वीर और स्वीरवीर का पुत्र था रिपुजय और रिपुजय का पुत्र था बहुरथ। दिमीड के भाई पुरुमूड को कोई संतान ना हुई। अजमीड की दूसरी पत्नी का नाम था नारिणी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति और सुशांति का पूर्वज का अक्र और अक्र का पुत्र हुआ भार्याश्वर। भार्याश्वर का 5 पुत्र थे अमुगदल, नवीनर और बृहदीषु, कंप्लेयम्प,
और संजय भार्याश्वर ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ और पंच आलम है, इसलिए ये पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मौदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्राप्ति हुई। भार्याश्वर के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वा संतान हुई। उनमें पुत्र का नाम था देवोदास और कन्या का अहत्या और अहत्या का अहल्या। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। यहाँ पे अहल्या की बात है मित्रों, एक बार उच्चारण करके बतलाता हूँ। भार्याश्वर के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वा संतान हुई। उनमें पुत्र का नाम था देवोदास और कन्या का नाम अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। ये तो बड़ी बहुत अच्छी कथा थी मित्रों, आप भी जानते हैं। गौतम के पुत्र हुए स्थानंद और स्थानंद का पुत्र सत्यघृति था। वह धनु विश्वकर्मा में अत्यंत निपुण था। सत्यघृति के पुत्र का नाम था सरद्वान। एक दिन वर्षी को देखने से शरदानंद का वीर्य मूंज के झाड़ पर गिर गया। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज संतनु के उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावंश से दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपि। यही कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। अब प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। भक्तों, नवम स्कंद का 21वां अध्याय संपन्न हुआ। 22वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पंचाल कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा पृषद था। पृषद के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु। भार्याश्वर के वंश में उत्पन्न हुए थे। नरपति पंचाल कहलाए। अजमीड का दूसरा पुत्र था ऋषिच। उनके पुत्र हुए सवर्ण। सवर्ण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुंधवा, जहु और निषद्राव। ध्वानवा से सुहोत्र से च्यवन से कीर्ति, कीर्ति से उपाराचित्र, उपारचिर वसु और उपारिच वसु से बृहदर्थ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहदर्थ, कुशाम्ब, मत्स्य, मत्स्यग्र और चेदिप आदि। चेदिप देश के राजा हुए। बृहदर्थ का पुत्र था कुशांग्र। कुशांग्र का
ऋषि बसण, ऋषि सण और ऋषि भव का सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के जहू नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए, उनमें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसनी ने ज्यों इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन्हें दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव का सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ ऋतुश्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जहू का पुत्र था सूरत का विदुरथ का स्वराभौम का जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ अयुत का क्रोधन का देव अतिथि का ऋष्य का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, संतनु और ब्राहिक। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उसके छोटे भाई संतनु राजा हुए। पूर्ण जन्म में संतनु का नाम महाविश्व था। जिस जन्म में वे भी अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम संतनु हुआ। एक बार संतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने संतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवेता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने संतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु संतनु के मंत्री असमंत रात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे संतनु ने अनेक का अनुरोध किया, परंतु संतनु ने मंत्री असमराता के ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवी को वेद मार्ग से अविचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे, इसीलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए। और तब संतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। संतनु के छोटे भाई बहरेका का पुत्र हुआ सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरेश्वा और सल। संतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भौम का जन्म हुआ, भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्म यज्ञों के आश्रम और भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रणी नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। संतनु के द्वारा
दशा राज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रासंग और विचित्र वीर्य। चित्रासंग हुए और चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व गंधर्व ने मार डाला। इसी दशराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कलावतार समय भगवान श्री कृष्ण दैत्ययन व्यास जी के अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यह पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पैल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया। मुझे भी इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। संतनु के दूसरे पुत्र विचित्र वीर्य ने काशी राज की कन्या अंबिका और अंबिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्र वीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राज्यक्षमा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। परीक्षित, धृतराष्ट्र की पत्नी थी गंधारी। उनके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कन्या का नाम था दुशाला। पांडवों की पत्नी थी कुंती। शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। पांडवों की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्वनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य। भीमसेन का पुत्र था ऋतुसेन, अर्जुन का ऋतुकीर्ति, नकुल का शतानिक और सहदेव का ऋतुकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडंबा से घटोचक और काली से स्वर्गत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुरहोत्र और नकुल के करुणमती से नर मित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से इरवान और मणिपुर नरेश की कन्या से ब्रह्मवाहन का जन्म हुआ। ब्रह्मवाहन अपने नाना की ही पुत्र माना गया, यानी कि उनको नाना का भी उपाधि दी गई थी। प्रभु वाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। अर्जुन की सुभद्रा भगवान की जो बहन थी सुभद्रा, अर्जुन का विवाह जो शिशु हुआ था, तो नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता यानी कि अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, उस समय कुरुवा वंश का नाश हो चुका था।
अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से तुम भी जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। इसका मैं थोड़ा उच्चारण करके बतलाता हूँ कि काली से स्वर्गत नहीं, यहाँ से नहीं, तो ये बरुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले यह बात तय हो चुकी थी कि अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी, मतलब सुभद्रा नाम की अर्जुन की पत्नी से तुम्हारा पिता यानी कि अभिमन्यु का जन्म हुआ। तो अभिमन्यु जो थे वो तो अर्जुन के पुत्र थे, ठीक है। तो सभी अतिथियों को जीत लिया था अभिमन्यु के द्वारा। उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण, क्योंकि अभिमन्यु का जो विवाह हुआ था वो उत्तरा से हुआ था, और उत्तरा से जो है, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बारी और इसका वो करते हैं मित्रों। प्रभु वाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से, यानी कि अभिमन्यु की आप जो पत्नी थी वो उत्तरा थी, तो उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित उस समय, यानी कि राजा जो परीक्षित था, अब आई ना समझ में बात तो को कि अभिमन्यु के की जो पत्नी थी वो उत्तरा थी, और उत्तरा को बचाया भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि उसने जो मतलब ब्रह्म अस्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, तो भगवान ने उसकी रक्षा की। तो अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से, मतलब उत्तरा जो थी वो अभिमन्यु की वो थी, और अर्जुन जो थे उसके मतलब जो है वो दादा थे, यानी कि ये पौत्र थे। उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। तो परीक्षित का जन्म जो है वो उत्तरा से हुआ था, तो वो पौत्र हो गए। तो परीक्षित उस समय कुंवर वंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से तुम्हें भी जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम हैं जन्मेजय और ऋतुसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा, और यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह काव्य से तुर को पुरोहित बनाकर अवश्य मेघ यज्ञ करेगा, और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानिक। वह यज्ञवल के ऋषियों से तीनों वेद और कर्मकांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विधा की शिक्षा प्राप्त करेगा। एवं शौकिन जी आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। स्थानिक का सहस्त्रनीक का अश्वमेघ ध्वज का असीम कृष्ण, और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमि चक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा, तब वह कौसंबीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमि चक्र का पुत्र होगा और चित्ररथ का कविरथ का वृष्टिमान का राजा सुषेण का सुनीत का निचरक्षु का सुकीनल का परिप्लव का शून्य का मेघावी का निपुजय का ध्रुव, और ध्रुव का पुत्र
तिमी होगा, तिमी से बृहरथ, बृहदर्थ और बृहदर्थ से सुदास, सुदास से शातनिक, शातनिक से दुर्मन और दुर्मन से वनिहन, वही नर, वही नर से दंड प्राणी, दंड प्राणी से निमि और निमि से राजा क्षेम का जन्म होगा। इसी प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध के पुत्र सहदेव से महाराजरी से ऋतुसर्वा और ऋतुसर्वा से आयुतायु और आयुतायु से निर्मित्र नामक पुत्र होगा। निर्मित्र के सुनक्षत्र, निक्षत्र के ब्रससेन, ब्रससेन के कर्मजीत, कर्मजीत के शत्रुजय और शत्रुजय के विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा सुचि, सुचि से क्षेम, क्षेम से सुरवत, सुरवत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से शम, शम से धूमसेन, धूमसेन से सुमिति और सुमिति से सुब्बल का जन्म होगा। सुब्बल का सुनीत, सुनीत का सत्यजीत, सत्यजीत का विश्वजीत और विश्वजीत का पुत्र रिपुणजय होगा। ये सब बृहदर्थ वंश के राजा होंगे। इनका शासन काल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। कृष्णम कृष्णम। ओम ओम भगवते वासुदेवाय धीमहि तनो कृष्णाय प्रचोदयात्। ओम श्री कृष्णा कृष्णा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री वासुदेवाय नमः।